नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में टोल बूथ से ग्रामीण हुए परेशान। 20 किलोमीटर दायरे के लोग बार बार टोल चुकाने को मजबूर। लगातार बारिश से माही बजाज सागर बांध का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान पर। सेंट्रल वाटर कमीशन की चेतावनी के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। बांसवाड़ा में महिला से लूट की वारदात का हुआ खुलासा। एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी और अर्थुना तहसील से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे 10A पर आंजना स्थित टोल बूथ इन दिनों विवाद का कारण बन गया है। ग्रामीणों ने इस टोल संचालन का विरोध जताया है। उनका कहना है कि ये क्षेत्र पूरी तरह से जनजाति बहुल और पिछड़ा है, जहां लोग रोजमर्रा की जरूरतों, पढ़ाई, रोजगार और कृषि कार्यों के लिए दिन में कई बार इसी मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में बार बार टोल शुल्क देना उनके लिए भारी बोझ बन गया है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि 20 किलोमीटर परिक्षेत्र के निवासियों को टोल से मुक्त किया जाए, ताकि गरीब किसानों और आम जन को राहत मिल सके। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी और अर्थुना तहसील के ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 10A पर पालोदा से मानगढ़ के बीच आंजना स्थित टोल बूथ को लेकर गहरी आपत्ति जताई है। ये टोल 1 अगस्त से शुरू किया गया है और तभी से स्थानीय लोग विरोध में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 20 किलोमीटर परिक्षेत्र के हजारों लोग इस टोल संचालन से प्रभावित हो रहे हैं। ये इलाका पूरी तरह से जनजाति बहुल और पिछड़ा है। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, रोजगार, खेतीबाड़ी और सेवाओं के लिए दिन में कई बार इस हाईवे से गुजरते हैं। ऐसे में हर बार टोल शुल्क चुकाना गरीब किसानों और आमजन के लिए एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनकर सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, बाहरी वाहनों का दबाव बेहद कम है। ऐसे में टोल वसूली का सीधा असर सिर्फ स्थानीय जनता पर ही पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार की ये नीति जनजातीय और गरीब वर्ग के साथ अन्याय है। ग्रामीणों ने राज्य सरकार से मांग की है कि 20 किलोमीटर दायरे के सभी निवासियों को चिन्हित कर टोल शुल्क से मुक्त किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द राहत नहीं मिली तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उस टोल नाके की जो दरें हैं वो स्थानीय क्षेत्रवासी किसी भी हालत में पे नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी सिंगल का है 85 रुपया और रिटर्न का है 125 रुपया। तो ये बहुत रेटें बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर कोई भी इसी प्रकार का उद्योग नहीं है, तो मल्टी एक्सल व्हीकल चलते नहीं है। तो उस वजह से ये सारा जो भार है टोल का वो स्थानीय क्षेत्रवासियों पर पड़ेगा। तो राज्य सरकार से और कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि आप ये टोल मुक्त कराएं। बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बांध की कुल भराव क्षमता 281.5 मीटर है, जबकि बुधवार सुबह तक जलस्तर 280.6 मीटर तक पहुंच चुका है। लगातार बारिश और मध्य प्रदेश की ओर से आ रही पानी की आवक ने खतरा और बढ़ा दिया है। जल संसाधन विभाग की माने तो अगर बारिश का दौर इसी तरह जारी रहा तो जलस्तर कभी भी अधिकतम क्षमता को पार कर सकता है। सुरक्षा को देखते हुए बांध के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं। बांसवाड़ा जिले का माही बजाज सागर बांध इस समय अपने खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध की कुल भराव क्षमता 281.5 मीटर है, जबकि बुधवार सुबह तक जलस्तर 280.6 मीटर दर्ज किया गया। लगातार हो रही बारिश और मध्य प्रदेश से आ रहे पानी की आवक ने जलस्तर को तेजी से बढ़ा दिया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जलस्तर कभी भी अधिकतम क्षमता को पार कर सकता है। सेंट्रल वाटर कमीशन की एडवाइजरी के बाद सुरक्षा की दृष्टि से बांध के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं। माही बांध के सहायक अभियंता प्रिंस राज ने कहा कि विभाग स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और समय समय पर इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है। दूसरी ओर जिला कलेक्टर ने निचले बहाव क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गेट खोले जाने की स्थिति में पानी का बहाव काफी तेज हो सकता है, जिससे खतरे की आशंका बनी रहती है। इसलिए आमजन निचले क्षेत्रों में किसी भी तरह की गतिविधि न करे और पूरी तरह सावधान रहे। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। माही बजाज सागर बांध का कुल जलस्तर 281.50 मीटर के विरुद्ध आज दिनांक को 280.55 मीटर दर्ज किया गया है। बांध का जलस्तर केंद्रीय जल आयोग की निर्धारित
चेतावनी स्तर को पार कर चुका है। बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक जारी है, जिसको देखते हुए कभी भी बांध के गेट खोले जा सकते हैं। आमजन से निवेदन है कि माही बांध के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि आवाजाही न करें, जिससे किसी भी प्रकार की जान माल की हानि न हो। रिंसराज सिंह सिसोदिया, सहायक अभियंता, माही बांध। बांसवाड़ा जिला प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय मोड में दिखाई दे रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर ने सीएमओ, जनसुनवाई और संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को 2 दिन के भीतर निस्तारित कर रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करने को कहा है। बांसवाड़ा में आयोजित हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही अब सहन नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सीएमओ, जनसुनवाई और संपर्क पोर्टल पर दर्ज सभी प्रकरणों का निस्तारण अधिकतम 2 दिन में किया जाए और ऑनलाइन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दर्ज हो। कलेक्टर ने जर्जर विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, उप केंद्रों और अस्पताल भवनों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि इसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर उच्च स्तर पर भेजे जाएं। मॉनसून के चलते क्षतिग्रस्त बिजली पोल, ट्रांसफार्मर और सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता से करने के आदेश दिए गए। बैठक में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के उपायों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने और ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही पेंशन सत्यापन, भूमि आवंटन, आयुष्मान भारत योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना और कर्मयोगी अभियान की प्रगति का भी बारीकी से मूल्यांकन किया गया। कलेक्टर डॉक्टर यादव ने साफ कहा कि विकास कार्यों और योजनाओं का उद्देश्य तभी सफल होगा जब आम जन को उसका सीधा लाभ मिले। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना पुलिस ने महिला से लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना क्षेत्र के बागीदौरा नाहरगढ़ इलाके में एक महिला के नाक से सोने का कांटा लूट लिया गया था। इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से लूटा हुआ सोने का कांटा बरामद कर लिया। बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने एक महिला के साथ हुई लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। मामला आनंदपुरी थाना क्षेत्र के बागीदौरा नाहरगढ़ इलाके का है, जहां एक महिला के नाक से सोने का कांटा छीन लिया गया था। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने आनंदपुरी थाना अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद थाना अधिकारी कपिल पाटीदार ने पुलिस टीम का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार की गई जांच और सटीक मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जिसमें उसने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसके कब्जे से महिला का सोने का कांटा भी बरामद कर लिया, जिसे बाद में पीड़िता को सौंपा जाएगा। वहीं पुलिस अब आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर भी गहन पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। थाने के ठीक सामने और व्यस्त इलाके रोडवेज बस स्टैंड के पीछे दिन दहाड़े चोरी की वारदात ने लोगों को सकते में डाल दिया। शिक्षिका लोनाक्षी कलाल, जो किराए के मकान में रहती हैं, उनके घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सोने का मंगलसूत्र और 15,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। खास बात यह है कि घटना उस समय हुई जब शिक्षिका थोड़ी देर के लिए गेहूं पिसाने बाहर गई थी। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। हैरान करने वाली बात यह है कि ये घटना थाने के सामने और व्यस्त रोडवेज बस स्टैंड के पीछे हुई। शिक्षिका लोनाक्षी कलाल, जो मूलतः सागवाड़ा के पास कोकापुर गांव की रहने वाली है और वर्तमान में गड़ा इकलिंगजी गांव में पदस्थापित है, रोजाना गांव से आने जाने की दिक्कत के कारण आसपुर कस्बे में किराए पर रहती थी। दोपहर को जब वो स्कूल से लौटकर अपने किराए के मकान पर पहुंची तो कुछ देर बाद गेहूं पिसाने के लिए बाजार चली गई। इस बीच अज्ञात चोरों ने मौका पाकर उनके मकान का ताला तोड़ डाला। घर के अंदर अलमारी भी टूटी हुई मिली और सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर अलमारी में रखे पर्स से करीब 4 तोले का सोने का मंगलसूत्र और 15,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। शिक्षिका जब लौटी तो अपने घर का टूटा ताला और बिखरा सामान देखकर सन्न रह गईं। तुरंत ही उन्होंने आसपुर थाने को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाने के ठीक सामने हुई इस चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों पर नजर रख रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में टोल बूथ से ग्रामीण हुए परेशान, 20 किलोमीटर दायरे के लोग बार बार टोल चुकाने को मजबूर। लगातार बारिश से माही बाजार सागर बांध का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान पर। सेंट्रल वाटर कमीशन की चेतावनी के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। बांसवाड़ा में महिला से लूट की वारदात का हुआ खुलासा, एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।